झारखंड में पेशा कानून लागू होने के बाद से लोहरदगा के विभिन्न गांवों में कहें कि जो नियमावली है उसके तहत यहाँ के पढ़ा दीवान जो है अपना टीम गठित करने में लगे हुए हैं। और आज लोहरदगा के उपायुक्त से भी इन्होंने मुलाकात की है, सांसद से भी मुलाकात की है। हमारे साथ संजीव भगत हैं जो दीवान है लोहरदगा जिला में, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ नियमावली है और किस तरह से आप लोग आगे आ रहे हैं इसको लेकर के। हाँ, सबसे पहले जोहार करते हैं हम। परिचय, मैं संजीव भगत, पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था लोहरदगा से दीवान के ओहदे पे हूँ। और जैसे ही पेशा का नियमावली लागू हुआ, हम लोग उसका पूरा अध्ययन किए बढ़िया से, और हमारी पारंपरिक पढ़ा को, पारंपरिक ग्राम सभा को विशेष वहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। हम लोग मिल करके पूरे ज़िला में इसका अभियान चला रहे हैं कि प्रत्येक गांव में परंपरा के अनुसार से हम लोग का ग्राम सभा गठन हो रही है। अभी आज जो हम लोग आए थे 53 गांवों का कंप्लीट हो चुका है। उसका लिस्ट लेकर के डीसी साहब से हम लोग मिले, और मिलने के बाद उसको सूचित करने हेतु ये बात हुई। और साथ ही साथ आने वाला समय में बहुत जल्द जो है हम लोग पूरे गांव में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरी चीज़ है कि साथ ही साथ हम लोग जो है मांग किए कि विधिक कार्य हेतु ये हम लोगों को कार्यालय की आवश्यकता है, जो प्रखंड परिसर में और जिला के यहाँ पर समाहरणालय परिसर में एक अस्थायी रूप में कार्यालय का भी हम लोग मांग किए, जिससे कि हम लोग अपने पारंपरिक के जो भी समस्याएं आती है उनके समाधान हम लोग आसानी से कर पाए और समाज को एक अच्छा दशा और दिशा दे पाए। तो झारखंड में जिस तरह से दुमका क्षेत्र में पढ़ा समाज काम कर रहा है, तो वो प्रक्रिया लोहरदगा में भी लाएं, उसके लेकर के क्या कुछ आप लोगों ने बातें की उनसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक व्यवस्था हर क्षेत्र का अलग है। हम लोग का उरांव क्षेत्र में पढ़ा है, आपको हो क्षेत्र में उधर कोल्हान क्षेत्र का अलग है, माझी बाबा का ये है, और आपको संथाल परगना का अपना है, मुंडा क्षेत्र का अलग है। हम लोग का उरांव क्षेत्र में है पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था है, जो हजारों साल से हमारे पुरखे लोग प्रैक्टिस में रहे हैं और समाज को संचालित करते रहे हैं। अभी पेशा नियमावली में उसको जो है मान्यता मिल चुका है कि आप अपने पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप अपने समाज को चला सकते हैं, आप विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ उस नियमावली में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे संसाधन है हमारे बीच में, प्राकृतिक और अप्राकृतिक संसाधन जो गाँव सीमा क्षेत्र के अंतर्गत है, तो उन सारे चीज़ों पे गांव को डायरेक्टली अधिकार दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि बाज़ार लगती है गांव में, तो बाज़ार का प्रबंधन नियंत्रण करना है, और उससे जो भी रॉयल्टी होगा वो ग्राम सभा के खाते में जाएगा। साथ ही साथ बालू है, और आपको जो भी मिनरल जो लघु खनिज है, इन सारी चीज़ों का प्रबंधन गाँव को दिया गया है। साथ ही साथ जो है अब जो है सभी ज़मीन से संबंधित विशेष बात मैं कहना चाहूँगा। आज तक आदिवासी ज़मीन CNT एसपीटी एक्ट से संबंधित जितने भी ज़मीन हैं, उन ज़मीनों पे अवैध तरीके से लोग जो है उसमें कब्जा किए हुए हैं, सादा पट्टा में खरीदे हुए हैं, और साथ ही साथ गलत तरीके से लिए हुए हैं, घर द्वार बना करके रह रहा है। अब पारंपरिक व्यवस्था हम लोग का जो है एकत्रित हो चुका है, पढ़ा एकत्रित हो चुका है। अब हम लोग इसके लिए विशेष हम लोग जो है एक अभियान चलाएंगे, और ऐसे जो अवैध तरीके से ज़मीन में जो कब्जा किए हुए हैं, हम लोग चाहेंगे कि विधि स्वरूप जो है हम लोग का कलेक्टर DC महोदय से मिल करके उस ज़मीन को वापसी करने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, जैसा कि पेशा नियमावली में हम लोगों को अधिकार दिया गया है। आज सांसद महोदय भी थे, उनसे भी बातें हुई, क्या कुछ बताएं वो सांसद और खासकर उपायुक्त? हाँ, सांसद महोदय भी आज उपस्थित हुए हम लोगों का इस अभियान को लेकर के। जब DC महोदय से मिले तो वो भी वहाँ उपस्थित रहे, और उनका भी कहना है कि पारंपरिक व्यवस्था जो है उसमें सांसद महोदय भी बोले कि जब वो नौकरी में नहीं थे उस समय वो खुद जो है जुड़े हुए थे इस व्यवस्था से, क्योंकि उसका गांव खुद राजा गांव है। राजा गांव होने के नाते उन लोग भी राजा हुआ करता है अपने क्षेत्र का, अपने पढ़ा का, तो वो भी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि इसमें आप लोग आइए, बढ़िया से काम कीजिए, हम भी आप लोग के साथ हैं हमेशा, और पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करना है, क्योंकि नियमावली आ चुका है, कानून बन चुका है, पेशा का जो सिस्टम है वो अब धरातल पे उसको लेकर के आना है। बिल्कुल, ये थे संजीव भगत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से पेशा कानून लागू हुआ उसके बाद हम लोगों ने लोहरदगा के 353 गाँव में 53 गाँवों में गठन कर लिया, और आगे भी जो 300 गाँव हैं उनमें भी अपना गठन करेंगे, और इसका पूरी सूचना जो है उपायुक्त महोदय को देंगे।
वहीं लोहरदगा के उपायुक्त और लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत ने साफ तौर पर कहा कि 10 से 15 दिनों के अंदर जो नियमावली है उसको लागू किया जाएगा और सरकार के सामंजस्य बैठा करके सभी कमेटियों को विस्तारित किया जाएगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। नहीं, सरकार ने पैसा कानून लागू किया और गजट नोटिफिकेशन 2 जनवरी को हुआ है, क्योंकि लोकल बॉडी के इलेक्शन चल रहे थे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, इसलिए सरकार ने वो नहीं किया। और अभी उपायुक्त महोदय, डीडीसी साहब, एसी साहब, सारे लोगों ने था कि करीब 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन जो भी लगे एक प्रॉपर नोटिफिकेशन होगा और जो भी वहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो हमारे गजट में प्रावधान है उसके तहत ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर कुछ त्रुटियाँ होंगी उसमें सुधार की गुंजाइश है, हम उसको देखेंगे, लेकिन एक 10 दिनों के अंदर ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।